ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕਿ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक के रोजों को बाकी तमाम इबादात पर, चाहे वो हज हो, नमाज हो, ज़कात हो और जितने फराइज हैं, उन पर इस एतबार से रमजान मुबारक के रोजों को फौकियत हासिल है कि पूरे कुरान हकीम में बाकी जितनी भी इबादात हैं उनकी डिटेल स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरी हुई हालत में। यानी अगर मैं कहूं कि हज के टॉपिक पे आयात कहां है, वो सूरतुल बकरा में भी है, सूरह आल इमरान में भी है, सूरतुल हज के अंदर भी है। नमाज के टॉपिक में तो कई एक सूरतों में ये इशू डिस्कस हुआ है। इसी तरीके से ज़कात भी सैकड़ों जगह पे डिस्कस हुई है। लेकिन रमजान मुबारक को ये फौकियत हासिल है कि रमजान मुबारक का जो टॉपिक है पूरे कुरान में सिर्फ एक ही जगह पे डिस्कस हुआ है, पूरे कुरान। और वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर है 23। 6 आयात में आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक, सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 से 188 तक। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो आपने कुरान हकीम में खोल रखी है, इसमें रमजान मुबारक के टॉपिक को डिस्कस किया गया है। पूरे कुरान के अंदर इस एक मुकाम के अलावा ना कहीं पे किसी रोजे का जिक्र है, ना रमजान मुबारक के हवाले से कोई डिटेल्स आई हैं, सिवाय इस एक मौके के। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन एक मौके ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। ये 6 आयात इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे और इसमें 6 आयात के अंदर 5 सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, छोटे छोटे। मैं वो साथ साथ क्लैरिफाई करता चला जाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 23 आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक। पहले 2 आयत हम डिस्कस करेंगे, आयत नंबर 183 और 184, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है रमजान मुबारक की अहमियत और मकसद क्या है, सही है, और इसकी फर्जियत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे जो पहली उम्मतें गुजरी थी उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नहीं है, बल्कि जिस तरीके से नमाज भी अगली उम्मतों पर फर्ज थी उसके तरीके में फर्क हो सकता है, इसी तरीके से रोजे भी अगली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। और मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। तकवे का जो रूट वर्ड है अरबी में वो है वक़ा। वक़ा कहते हैं अरबी में बचने को। यानी जिस शख्स को ये यकीन हो कि किसी हस्ती ने मेरी मर्जी के बगैर मुझे पैदा किया है और वो मेरे साथ कुछ भी करने पर कादिर है, उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से गुनाहों से बचना और फराइज पर इस्तिकामत इख्तियार करना, ये है तकवा। अब वो गुनाह हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और फराइज भी हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सूरतुल हुजरात में वाज़ेह तौर पर आया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। और रमजान का मकसद भी तकवा है। अब मुझे ज़िम्नन हदीस याद आई जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। किताबुन निकाह चैप्टर में ये पहली हदीस ही आपको मिल जाएगी, सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम में भी और मिशकात में भी, निकाह वाले चैप्टर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों के गुरोह, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। ये चीज उसके शर्मगाह की हिफाजत में मदद करेगी और निगाहों को नीचा रखने में
उसको स्पोर्टिव होगी, और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखता हो, यानी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट ना कर सकता हो इस दवाजी जिंदगी को, तो वो रोजे रख कर अपनी शहवत को ठंडा करे। यानी रोजा जो है ये तकवा। हो क्या बात है, काफ़ी ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ के हुसूल का एक जरिया है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन है, ये रमजान का जो महीना है और रोजे हैं। फमन कान मिनकुम मरीदा, बस जो कोई तुम में मरीज हो, उसमें भी एक्सेप्शन दे दी कि अगर मरीज हो औ अला सफरिन, या वो सफर में हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो अपनी गिनती को बाकी दिनों में पूरा कर सकता है। अब वो सफर चाहे आरामदेह हो या गैर आरामदेह हो, इससे कोई सरोकार नहीं है, सफर में वो रोजा छोड़ सकता है। आई थिंक जो ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, लेकिन बाकी दिनों पक्का नहीं पता मैंने, पूरी करनी होगी। बाकी इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह फिकी अहकाम व मसाइल हम अगली नशिस्त में डिस्कस करेंगे। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और वो लोग जो बड़ी मुश्किल से ताकत रखते हैं रोजा रखने की, यानी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, या इसी तरीके से कोई हामिला औरत है, कोई दायमी मरीज है शुगर वगैरह का, इस तरह की जो सूरत हाल हो, फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, वो फिदिया दे सकता है मसाकीन को। ओके। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, और जो कोई इससे भी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहे, यानी वैसे तो एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को एक वक्त खाना है, अगर कुछ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ज्यादा मसाकीन को खिलाना चाहता है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा। बिल्कुल सही है, तो सही उसके है। लिए उतना ही बेहतर है। वाम तसूमु खैरुल लकुम, और अगर तुम रोजा रखो तो इसी में तुम्हारे लिए बेहतर है। ये ना हो कि थोड़ी सी बीमारी और बहाना करके कहो जी मैं तो फिदिया ही दे देना, रोजा रखने की कड़ी लोड़ है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम जानते हो तो रोजा रखने में ही बेहतरी है। यानी इंसान सबसे बड़ा खुद अपने ऊपर जो है वो गवाह है और मुफ्ती है, वो बेहतर समझता है कि मुझे किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। जैसे दुनियावी मनफियत के लिए वो इंसान छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, तो आखिरत के एतबार से भी वो ख्याल सही है, सही है। अच्छा, ये जो आयत है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, इस हवाले से सही बुखारी में एक हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4505, जिसमें इब्न अब्बास का कौल है कि ये आयत मनसूख नहीं है, क्योंकि बाज असहाब का मौकिफ है। सही बुखारी में 4507 नंबर हदीस आती है जिसमें इब्न उमर का कौल है कि ये आयत मनसूख है। यानी उनका मौकिफ ये है कि ये पहले ऑप्शन थी कि जो शख्स माल दे सकता है वो माल दे ले, और जो रोजा रख सकता है वो रोजा रख ले। ये दोनों ऑप्शन है, यानी मरीज वाला चक्कर नहीं। जो मालदार है वो सिर्फ माल दे दे, चाहे वो सेहतमंद भी है तो रोजा रखने की जरूरत नहीं है। ये इब्न उमर का मौकिफ है 4507। जबकि इब्न अब्बास का मौकिफ सही बुखारी में 4505 है, वो ये कहते हैं कि ये आयत मनसूख नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो बूढ़ा और बूढ़ी है या बीमार शख्स जिसको सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो रोजा रखने पर कादिर है, उसके लिए रोजा निभाना मुश्किल है। जैसा कि बाज़ का शुगर की बीमारी ऐसी हो सकती है कि इंसान के लिए मुश्किल हो जाए आज के दौर के अंदर, या बुढ़ापा खुद बहुत बड़ी बीमारी है, कोई 80-90 साल का कोई बुजुर्ग है और वो रोजा नहीं रख सकता, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो इसके बदले फिदिया दे दे, एक वक्त का मिस्कीन को खाना खिला। अच्छा, मतलब ਉਸ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। सही बुखारी में आता है अनस इब्न मालिक जब बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र 100 साल के करीब थी, तो रोजाना वो एक मिस्कीन को खाना खिलाया करते थे गोश्त के साथ, दाल नाल नहीं, गोश्त ना, अल्लाह की राह में गोश्त के साथ खाना। और ये भी आता है कि वो बसा औकात 30 मसाकीन को इकट्ठा बिठाकर खाना खिला दिया करते थे 30 के 30 रोजों का। तो ये दोनों तरह ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह भी कर लिया जाए। मैं इंशाल्लाह अगली दफा इस पे डिटेल बात करूंगा।
ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਰੋਜ਼ੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪ ਆਪਾਂ ਗਏ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਐਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਧਰਮ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲ ਦੈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਣਛੂਹਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਬਈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਸਭ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 30 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV। ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।